ईरान पर जबरदस्त बमबारी कर रही है इजराइल डिफेंस फोर्स। राजधानी तेहरान में लगातार धमाके हो रहे हैं। द नूर न्यूज मीडिया जो है उनके हवाले से खबर है कि पूर्वी और पश्चिमी तेहरान में हमले कर रहे हैं आईडीएफ। ईरानी मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है ईरान पर जबरदस्त बमबारी की जा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स बमबारी कर रही है। राजधानी तेहरान में लगातार धमाके हो रहे हैं और पूर्वी और पश्चिमी तेहरान में आईडीएफ की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान पर जबरदस्त बमबारी की जा रही है। आपसे कुछ देर पहले तस्वीरें आई थी और आपको जानकारी दी थी कि इजराइल की ओर से हमला हुआ, अभी ईरान की ओर से हमला हो रहा है। ईरान लगातार हमले कर रहा है क्योंकि ईरान को एक तरफ जहां अमेरिका कह रहा है कि सरेंडर कर दो, आपके पास दो ही विकल्प हैं कि या तो आपको सरेंडर करना होगा या फिर आपके जो सैनिक है उनको मौत का सामना करना होगा। और गोपाल जी एक बात समझ पा रहे हैं जो अभी तक जो लब्बो लुआब निकल कर आया कि ईरान में मरने को तैयार है, कुछ भी हो जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। एक बात आई थी कि ये मामला ये है कि हर जगह पर पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, खासतौर पर वो देश जहां पर तेल के भंडार हैं। हमने वेनेजुएला देखा, अब चाहे हम ईरान की बात करते हैं। ये वाकई मामला न्यूक्लियर पावर वाला ही है या फिर पर्दे के पीछे की कोई और बात है? ये तो साफ जाहिर है ट्रंप का जो हम देख रहे हैं या अमेरिका का है। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, आप देखिए उनकी 5 चीजें हैं। नंबर 1 कि किस प्रकार से उनके आर्म्स एमुनिशन बिके। अभी मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी बड़ी भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर यदि हमला हुआ है तो अभी वो हथियार खरीदेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदेंगे या फ्रांस से खरीदेंगे या क्या नाम है और दूसरी कंट्रीज से खरीदेंगे। तो उनके पास में खुद का तो इतना यानी आर्म्स एमुनिशन प्रोडक्शन का सिस्टम नहीं है। नंबर 2 यानी फार्मास्यूटिकल, यानी टोटल अभी मैडम ने जो बताया कि बिल्कुल बिजनेसमैन है, वो बिजनेस का अपना करना चाहते हैं। और ऑयल का और न्यूक्लियर बेसिकली उनका उद्देश्य क्या है? ऑयल के ऊपर अपना कब्जा रखना। क्योंकि यदि पॉपुलेशन अमेरिका में कम होने के बावजूद भी ऑयल की डिमांड जो है यानी वर्ल्ड के अंदर अमेरिका की सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि उनके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है आपके हवाई जहाज फ्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको यानी ऑयल की आवश्यकता है। तो वेनेजुएला के ऊपर वही हालत किया और आगे बाकी आयरलैंड के ऊपर भी करना चाहते हैं। और कहाँ जिस देश के ऊपर उनको अपना लगता है कि यहाँ पे हमें प्रभुत्व जमाना है तो उन्होंने वहां पर अटैक करना या सब कितना प्रभावित कर सकती है। और खामने की एब्सेंस क्या ईरान को कमजोर करेगी या उनकी मौत का बदला और लोगों को मजबूत करेगा? देखिए, मौत का बदला उन्होंने अभी साफ जाहिर है, उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि हम लास्ट में लास्ट राउंड तक लड़ेंगे। यदि हमारे दिल को जलाया है तो हम अमेरिका को जलाएंगे। अमेरिका के साथ में बाकी यानी कहते हैं ना, बड़े के साथ में छोटे भी पिस रहे हैं। अब वो जो जब पहले इजराइल के साथ में नहीं थे 8-9 देश, ये वो भी साथ में हो गए। और यह उसके अलावा आपके फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है एफएस चार्ल्स, उसको भी पूर्व मध्य सागर में भूमध्य सागर के अंदर भेज दिया गया है। और ब्रिटेन का भी स्टेटमेंट आ गया कि हम जो है इजराइल के साथ में खड़े हैं और वो भी तैयार है। तो आगे क्या, यदि ईरान बातों को नहीं मानता है और यदि आगे युद्ध को चला के रखता है तो क्या ये विश्व युद्ध की स्थिति बन सकती है? क्या बीच में रशिया किस तरीके से प्रत्यक्ष में या परोक्ष में उसको मदद कर सकता है? चाइना ने स्टेटमेंट तो जरूर दिया है, किस तरीके से क्या ईरान की मदद वो कर रहा है? जापान ने स्टेटमेंट दिया, वो ना चुपचाप बैठे हैं अभी तक, क्या वो भी ईरान की मदद करेंगे? तो ये अभी आगे आने वाला समय, अगले 72 घंटे की जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। एक और सवाल आपने पूछा था कि किसको फायदा होगा। बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये फायदा अमेरिका को होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के हथियार बिकेंगे धड़ाधड़, चारों तरफ हथियार बिकेंगे। दूसरा जो ऑयल है, आप देखिए 1944 या 1945 की एक ट्रीटी है जिसमें अमेरिका ने किया है कि जो भी ऑयल खरीदेगा उसको क्या नाम है डॉलर टर्म्स में खरीदा जाएगा। अब अमेरिका की जो स्थिति बड़ी नाजुक बन रही है कि तकरीबन 83-84 देश जो है अपनी करेंसी के अंदर यानी माल को खरीदना और बेचना शुरू कर दिए, जिससे डॉलर एकदम धड़ाम जाएगा आगे समय में। और आज आप देखिए, आज मार्केट खुलेगा, आज मार्केट के अंदर कम से कम दुनिया का यानी हमारे जो इन्वेस्टर्स का लाखों लाखों करोड़ रुपए आज बर्बाद होने वाला है। और उसको फिर बाद में
ये बर्बाद क्यों होने वाला है? क्योंकि जो मार्केट के अंदर शेयर बेच रखे हैं अमेरिका के लोगों ने, जहां जहां लगा रखे हैं, वो अभी खरीदेंगे। तो ये ना बहुत बड़ा फायदा जो होने वाला है वो अमेरिका को ही होने वाला है। लेकिन युद्ध कब तक शांत होगा ये ईरान के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि बाकी लोगों देशों के ऊपर। ठीक है, निपुण जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, निपुण आलम बयान, फॉरेन एक्सपर्ट। निपुण जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आ रहा है, खामनेई की मौत, ऐसा नहीं कि इससे पहले उनके मारे जाने की प्लानिंग नहीं की जा रही थी अमेरिका द्वारा। एक बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका किसी भी देश में घुसकर, मतलब घुसने से यहाँ पर तात्पर्य है कि किसी भी नेता को उठवाया जा सकता है, किसी भी नेता को मारा जा सकता है। ये ऐसा तंत्र अमेरिका का है तो ये तो पूरी दुनिया को हिला सकता है कि आप कहीं पर भी किसी भी देश के नेता को उठवा सकते हैं। ये एक सोचने का विषय नहीं हो जाता? आप पूजा जी बिल्कुल सही कि देखिए, अमेरिका अपने आप को एक हेजोनोमस, और हेजोनोमस का मतलब ये है कि जो 90 के बाद और 2001 तक जो अमेरिका ने एक अपनी स्थिति को एंजॉय किया था, जिसको हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड में एक हेजोनोमस की स्थिति में अमेरिका आ गया था, अमेरिका उसी को दोहराने का प्रयास कर रहा है। मैं हमेशा एक बात को बोल रहा हूँ कि जिस दिन अमेरिका ने अपने डिफेंस को, यानी कि आपको डिफेंस डिपार्टमेंट को उन्होंने ट्रांसफर किया था डिपार्टमेंट ऑफ द वॉर, मैं तभी इस बात को कहने लगा था कि यानी कि अब अमेरिका बहुत अग्रेसिव स्टैंड लेने वाला है। वो किसी तरह के इंटरनेशनल नॉर्म्स को मानने वाला नहीं है, यानी कि एकदम अग्रेसिव, जिसको कहते हैं ना फ्रंट फुट पे आके खेलना, उस तरह की स्थिति आज अमेरिका की है। तो बहुत ही अग्रेसिव अमेरिका का मानना ये है कि या तो मैं बहुत हिट करूंगा या जो भी होगा, लेकिन अब मेरे बिना दुनिया नहीं होनी चाहिए, मैं तय करूंगा कि दुनिया कैसे चलेगी। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से क्योस है, इसको हम बल्कि एक टर्म यूज करते हैं, क्योस की कंडीशन। लेकिन सर ये फैसले तो ट्रम्प ले रहे हैं लगातार, ठीक है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन अमेरिका की जो जनता है वो क्या चाहती है? कल हमने कमला हैरिस को भी सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिकन, जो अमेरिका के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वॉर में वो जाएं। तो क्या इस बात को ट्रम्प नहीं देख रहे हैं कि ममता का भी स्टेटमेंट? हाँ, तो ऐसे स्टेटमेंट भी तो सब सामने आ रहे हैं ना। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको याद कीजिए कि जब वॉर शुरू हुआ था अफगानिस्तान के साथ में 2001 में, तब कौन पार्टी थी? और यही डोनाल्ड ट्रम्प जो 2017 वाले कार्यकाल में थे। तो ये अमेरिका अफगानिस्तान से अपने आप को रिवोल्ट करना चाहती, निकालना चाहता था, लेकिन जैसे ही बाइडेन साहब आए थे, आनंद फानंद उन्होंने अफगानिस्तान से अपने आप को निकाला था। तो डेमोक्रेट का सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कमला हैरिस जो हैं वो उस पार्टी से बिलोंग करती हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अमेरिकन के बीच में ये मानसिकता है कि हमको हेजोनोमी में आना है, अगर नहीं आए तो आपको याद करो, एक छोटा एग्जाम्पल और देता हूँ। जब टैरिफ वॉर स्टार्ट किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बात कही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा किसी तरीके से टैरिफ को डिस्ट्रॉय करता है तो 900 बिलियन का लॉसेस होंगे, जो अमेरिका का एक डिजास्टर होगा। उसकी प्रतिक्रिया देखिए अमेरिका में क्या हुई थी। अमेरिका में लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को रोकना होगा, हमें नुकसान नहीं चाहिए, हमको हेजोनोमी में माना है। तो रिपब्लिकन की सोचने का तरीका अलग है, डेमोक्रेट का सोचने का तरीका अलग है, लेकिन अमेरिकन चाहते हैं कि हम हेजोनोम्स में जाएं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो फुट ऑन ग्राउंड नहीं चाहते। फुट ऑन ग्राउंड जाते ही तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही अमेरिकन उतरेंगे तो उनकी डेथ होनी शुरू होगी, और जैसे ही उनके ताबूत जाने शुरू होते हैं तब अमेरिका में पैनिक होता है। लेकिन अमेरिकन अगर मिसाइल्स डाले जा रहे हैं, स्ट्राइक्स की जा रही हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन को बहुत ज्यादा नुकसान। और ईरान को लेकर खासकर हम बात करें तो ईरान को लेकर एक पॉजिटिव वहां पर नहीं है। ईरान को लेकर वो एक टर्म भी यूज की, रोग स्टेट बोलता है अमेरिका। अमेरिका कहता है कि ईरान जो है रोग स्टेट यानी दुष्ट राज्य। ठीक है सर, आपके पास में लौट रही हूं इसी बीच, क्योंकि एक बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को। ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा है, यूएन से तत्काल ठोस और प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया। अब्बास अराक्ची ने खामेनी की हत्या को आतंकी कृत्य बताया है। दुनिया में शांति और सुरक्षा यूएन की जिम्मेदारी, अराक्ची की तरफ से यह कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी, ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा है, यूएन से तत्काल ठोस और प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया है। अब्बास अराक्ची ने खामेनी की हत्या को आतंकी कृत्य करार दिया है। दुनिया में शांति और सुरक्षा यूएन की जिम्मेदारी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हर एक पहलू पर चर्चा की, साथ ही साथ तमाम जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे।